पहले कौन आया, राम या बुद्ध? कहते हैं कि राम के दो पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश कौन से हैं? बुद्धा पूर्णिमा 2024। गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को जरूर रखें याद। लाइफ जीना होगा आसान। मन को शुद्ध रखे। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। मन में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान आर्षि बनेगा। मई 2022 बौद्ध धर्म में अपनी आस्था के आधार पर ही अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया था। अंबेडकर आशा व्यक्त करते थे कि हिंदू धर्म अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से छुटकारा पा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने जैसे आंदोलनों सहित कई सुधारवादी पहलों का समर्थन किया। पंचशील का उनका सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसमें उन्होंने कहा हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना शामिल है। 16 मई 2022 सिद्धार्थ गौतम ई, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध शाब्दिक रूप से बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। जागृत व्यक्ति 4 एफ जी एक घुमक्कड़ तपस्वी और धार्मिक शिक्षक थे जो दक्षिण एशिया में रहते थे। एच 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 5-6-7वीं सदी में बौद्ध धर्म की स्थापना की। पहले कौन आया, राम या बुद्ध? इसे सुने कहते हैं कि राम के दो पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के 3 देवता कौन थे? इसे सुने वज्रपाणि, शक्ति के बोधिसत्व। यह कौन है? वज्रपाणि शक्ति के बोधिसत्व है, जो बुद्ध के चारों ओर स्थित 3 मुख्य सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है और अक्सर उन्हें अन्य 2 के साथ संयोजन में दर्शाया जाता है। अवलोकितेश्वर, करुणा और मंजुश्री, ज्ञान। 10 सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध और देवता। बौद्ध प्रतिमा। वज्रपाणि गौतम बुद्ध को मारने कौन आया था? इसे सुने। श्रावस्ती के अंगुलीमाल को हम एक डाकू के रूप में ही जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी हमला किया। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद डाकू अंगुलीमाल बना अच्छा इंसान। गुरु के शाप। बौद्ध धर्म के 10 नियम क्या है? भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग देता है। जीवन को दिशा, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। गौतम बुद्ध की पूरी कहानी क्या है? इसे सुने। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान आर्षि बनेगा। इस तरह हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध की मूल कथा क्या थी? इसे सुने। बौद्ध साहित्य। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। गौतम बुद्ध। विकिपीडिया। बुद्ध की 3 शिक्षाएं क्या हैं? बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया। दुख का सत्य, हर कोई पीड़ित है। दुख के कारण का सत्य, सांसारिक इच्छाएं। दुख के अंत का सत्य, इच्छाओं को दूर करना और उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्त करता है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। गौतम बुद्ध कैसे व्यक्ति थे? बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल है। बी
शाक्य वंश के शाही माता पिता के यहाँ, लेकिन उन्होंने एक घुमक्कड़ तपस्वी के रूप में रहने के लिए अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया। भिक्षावृत्ति, तप और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्होंने बोध गया में निर्वाण प्राप्त किया, जो अब भारत है। पहले कौन आया, राम या बुद्ध? इसे सुने कहते हैं कि राम के दो पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है। क्या गौतम बुद्ध के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं? गौतम बुद्धा एंड लॉर्ड रमबुद्ध ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था? बौद्ध धर्म में अपनी आस्था के आधार पर ही अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया था। अंबेडकर आशा व्यक्त करते थे कि हिंदू धर्म अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से छुटकारा पा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने जैसे आंदोलनों सहित कई सुधारवादी पहलों का समर्थन किया। बौद्ध धर्म की ओर दलितों का इतना झुकाव क्यों है? दृष्टि आईएएस गौतम बुद्ध के 10 उपदेश कौन से हैं? गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को ज़रूर रखें। याद, लाइफ जीना होगा। आसान मन को शुद्ध रखें। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। बुराई को अच्छाई ही ख़त्म कर सकती है। मन में मोह ना रहे। शरीर को स्वस्थ रखना है ज़रूरी। कम शब्द बोलें, मन पर विजय पाएं। क्रोध से सज़ा मिलेगी। वर्तमान को बुद्ध पूर्णिमा 2024। गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को ज़रूर रखें। याद, बौद्ध धर्म के 3 देवता कौन थे? इसे सुने। वज्रपाणि, शक्ति के बोधिसत्व। यह कौन है? वज्रपाणि शक्ति के बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध के चारों ओर स्थित 3 मुख्य सुरक्षात्मक देवताओं में से एक हैं और अक्सर उन्हें अन्य 2 के साथ संयोजन में दर्शाया जाता है। अवलोकितेश्वर, करुणा और मंजूश्री, ज्ञान। 10 सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध और देवता। बौद्ध प्रतिमा वज्रपाणि गौतम। बुद्ध को मारने कौन आया था? इसे सुने। श्रावस्ती के अंगुलिमाल को हम एक डाकू के रूप में ही जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी हमला किया। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद डाकू अंगुलिमाल बना। अच्छा इंसान, गुरु के शाप। बौद्ध धर्म के 10 नियम क्या हैं? भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग देता है। जीवन को दिशा सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों को मानना। जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार, पर स्त्रीगमन नहीं करना। ये शारीरिक सदाचरण हैं। सम्यक